अब प्रबल भैया और ममता दीदी की बारी। अरे कौन है? अरे कौन था जो हमें दूध से नहला के चला गया? तो तूने देखा कुछ? नहीं जी, मेरी भी आंख लग गई थी। अरे पूरा बदन चिपचिपा रहा है, दोबारा से नहाना पड़ेगा। चल। ठीक है, अच्छा तुम्हें दूर दूर से रोमांस करना है ना, कोई बात नहीं, उसका तरीका भी मैंने निकाल दिया है। क्या? म्यूजिक। अब खड़क अंकल और चंचल आंटी। ये क्या था? दूध? कैसा लगा? अच्छा था। अब मेरा वाला सुनिए। हाँ, अब बची दादी। ये कैसा था? अच्छा था, लेकिन अब मेरा वाला सुनो। छोरी, तू इस वक्त यहाँ? आज तारी शादी की पहली रात है और तू यहाँ क्या कर रही है? दादी, मैं आपके लिए दूध लेकर आई थी। पिलाने का इरादा था या नहलाने का? मतलब दादी, ऐसा कुछ नहीं है दादी। आप झूठ मत बोल, तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर था। आज तेरी चोरी पकड़ी गई। अच्छी तरीके से पहचान गई हूँ कि तू कौन है। तू एक इच्छाधारी नागिन है। नागों से ताल्लुक है तेरा। दादी नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? मजाक कर रही थी मैं। दादी, ऐसा मजाक कौन करता है? तू डर गई थी? अब इच्छाधारी नागों की बातें सुनकर कोई भी डर ही जाएगा ना। हाँ छोरी, ये कहानी बड़ी डरावनी होती है, लेकिन होती बड़ी रोचक है। अरे मेरी दादी तो मिर्च मसाला लगा के सुनाती थी मुझे। अच्छा, लेकिन आपको आज क्यों ये सब याद आ गया? दादी ने कहा था इच्छाधारी नागिनों का भी एक देश होता है। वहाँ की रस्में होती है, रिवाज होते हैं। सच? वहाँ की नागिनें शादी की पहली रात को अपनी ससुराल वालों को दूध से नहलाती हैं। कैसी अजीब रस्में होती हैं दादी। खैर, ये सब तो किस्से कहानियां हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब दादी वो सब छोड़िए, ये लीजिए, दूध पी लीजिए। दूध इस वक्त दूध कौन पीता है? मैं तो नहीं पीती, मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है। नहीं दादी, थोड़ा सा पी लीजिए, मैं इतने प्यार से लाई हूँ आपके लिए, लीजिए। अरे छोरी, आज तेरी शादी की पहली रात, तुझे बबल के पास होना चाहिए और तू। दादी थोड़ा सा पी लीजिए, मैं इतने प्यार से लाई हूँ आपके लिए, थोड़ा सा। दादी मैंने कहा ना कि मैं रात को दूध नहीं पीती। जबरदस्ती करेगी के? दादी तो दूध पीने को भी तैयार नहीं है, अब रस्म कैसे पूरी होगी? माफ करना दादी, अब जबरदस्ती नहलाना पड़ेगा।
दादी माफ कीजिए, मेरा पैर अटक गया और समझ गई। अब जा, कितना इंतजार कराएगी हमारे पोते को। मजाक में से इच्छाधारी नागिन क्या बोल दिया, ये तो उसी की तरह बर्ताव करने लग गई। आखिर नहला दिया मुझे दूध से। लीजिए, तीसरी रस्म भी पूरी। अब खुश? नहीं, खुश होने में क्या जाता है। तू वहाँ जोखिम उठाकर रस्में निभा रही थी और ये यहाँ मजे ले रहे थे। मजे तो लूंगा ना, मेरी सपोली ने मेरी इच्छा जो पूरी कर दी। कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो, किसी को इस पर शक हो जाता तो। वो तो होते होते रह गया माँ। आपको पता है, दादी ने तो मुझसे मजाक में पूछ भी लिया, तो इच्छाधारी नागिन है क्या? देखा, फंस जाती ना। अरे फंसी तो नहीं ना। पिताजी माँ, अब तो सब कुछ अच्छे से हो गया है ना, अब झगड़िए मत। मैं हमेशा आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। खुश तो हम हैं, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारी सपोली इंसानों की बहू बनने के बाद भी नागिस्तान के संस्कार और अपनों के लिए प्यार नहीं भूली। वो तो है और हमेशा रहेगी। सपोली, इंसान हो या नागिन, शादी के बाद सबकी दुनिया बदल जाती है। अब तो अपने प्यार से इस नई दुनिया को खुशहाल बनाना। और हाँ, बब्बल को हमारा प्यार देना, उससे कहना हमारा फन उस पर हमेशा बना रहेगा। आज से वो नागिस्तान का दामाद है और हम इस रिश्ते को जहर की आखिरी बूंद तक निभाएंगे। अब तू जा, बब्बल तेरा इंतजार कर रहा होगा कमरे में। वो अकेला कहाँ, वाकू है ना इच्छा बनकर। वाकू बब्बल के साथ, वो भी इच्छा बनकर सुहागरात पर। मर गई माँ। अरे आज हमारी सुहागरात हो, तुम मुझसे से दूर दूर। व्रत है बाबा। व्रत? कैसा व्रत? मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब आप मान ही नहीं रहे हो तो इच्छा पूर्ति व्रत रखा है मैंने। मैं शिव जी से रोज प्रार्थना करती थी कि हम दोनों की शादी हो जाए। शादी हो गई तो अब उनसे जो वादा किया है वो तो निभाना होगा ना। वादा? कौन सा वादा? आज मैं पूरी रात उनके नाम का जाप करूंगी। क्या? ये कैसा व्रत है यार? देखो इच्छा, शिवजी से क्या हुआ वादा हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। एक रात नहीं, दिन रात नाम जाप करेंगे, लेकिन आज रात नहीं। इच्छा नखरे मत करो यार प्लीज। चलो और कुछ नहीं तो कम से कम एक किस्सी तो दे दो। बब्बल जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अनर्थ? अरे एक किस्सी देने में कौन सा अनर्थ हो जाएगा? बब्बल जी, कान आप दूर रहो। अच्छा अब नाटक बंद करो, चुपचाप। बब्बल जी, नहीं। बब्बल जी, अरे आओ यार। नहीं बब्बल, जाइए। कौन है यार? अच्छा, तुम आ गई। कान छूटी। बब्बल जी, आप ही ना, इतनी सुंदर बीवी सामने है और उसे देखने के बजाय आप कहीं और ही देख रहे हो। बीवी देखने ही नहीं दे रही, करीब आने नहीं दे रही, तो मैं क्या करूं? मैंने कब रोका आपको मेरे पास आने से? कमाल है, तुम्हारा मूड इतना फटाफट बदलता है। जानबूझकर कर रही थी बब्बल जी। सुहागरात पर पति को थोड़ा तड़पाना अच्छा होता है। यार तुम औरतों को समझना वाकई में मुश्किल है। चिंता मत कीजिए बब्बल जी, अब आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्या हुआ? अब आओ। अच्छा, तो यहाँ रहती है इच्छा। कितनी खुश होगी ना अपनी शादी को लेके। बेचारी को पता ही नहीं कि मैं यहाँ आ गई हूँ उसके रिश्ते की उम्र छोटी कर। ईमान से डस लूंगी। ए लो, पति घने प्यार के मूड में और पत्नी घोड़े बेच के सो रही है। आजकल हमारी जिंदगी में तो सिर्फ रात और अंधेरा रह गया है, रोमांस नहीं। क्या कर रहे हो आप? गाना गा रहा हूँ। ये कोई वक्त है गाना गाने का? और ये फूल, ये सब क्या है? सुहागरात पगली, सुहागरात। देवर जी की सुहागरात है, हमारी नहीं है। अरे मौका मिला है तो हम भी मना लेते हैं ना। अब हम उसके संगीत में शामिल हुए, उसकी हल्दी में शामिल हुए, उसकी शादी में शामिल हुए। अब वो सुहागरात अकेला मनाए तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। लगता है आपको रात चढ़ गई है। अरे जो भी हो, पर कुछ कुछ हो रहा है ममता। आज मन घड़ा प्यार आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कि अपने मन को अपने काबू में रखिए, सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। मैं बहुत थक गई हूँ। शादी में कम भागा दौड़ी नहीं की है मैंने। अरे तेरी थकान का एक मुंह तोड़ जवाब है मेरे पास। चांद, आज चल खिड़की पे चल, चांद दिखाता हूँ, बड़ा मजा आएगा। एक काम कीजिए, आप छत पर जाइए और रात भर चांद को देखिए। आप और चांद दोनों मत सोइए, लेकिन मुझे सोने दीजिए। ममता, अरे मैं चांद कैसे देखूंगा अकेले? अकेले चांद नहीं देख सकते ना। दादी! अरे यार, ये इच्छा भी ना खामखा दूध का स्वाद चखा गई। अब इस वक्त दूध कहीं मिलेगा नहीं और प्यास मेरी बुझेगी नहीं। भाई भाई, हाँ। अरे अपना कमरा छोड़कर यहाँ के सो रहे हो आप? अरे छोड़ा ना है छोटे, छुड़वा दिया गया है। मतलब? अरे तेरी भाभी को चांद दिखाने निकला था, उसने मुझे कमरे के बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? छोटे, ये रोमांस की बातें हैं, तू ना समझेगा। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन फिर भी आपको कमरा छोड़ना नहीं चाहिए था। उस कमरे में आपका बराबर का हक है। अरे मुझे पता है छोटे, और थारी भाभी के सामने मारी चले कहाँ है। अरे गलती भारी है छोटे। शादी के पहले दिन बीवी के सामने घुटने ना टेकता ना तो ये नौबत ना आती। रो मत भाई, रो मत। आपको रोता हुआ देख के ना मुझे भी रोना आ रहा है यार। अरे छोटे, अरे रो मत छोटे। अरे छोटे छोटे रो मत। अरे छोटे रो मत, बल्कि तू इससे सीख ले। सीख। कैसी सीख? अरे यही कि जो आदमी बीवी के सामने सुहागरात वाले दिन झुक जाता है ना, बीवी पूरी उम्र उस पर धौंस जमावे। छोटे, तू अपनी बीवी के सामने मत झुकियो, उस पर धौंस जमाइयो। मुझे क्यों बता रही हो ये? मेरी तो शादी हुई नहीं है। बब्बल का क्या करना है? उसकी तो सुहागरात भी शुरू हो चुकी होगी अब तक। अगर वो इच्छा के सामने झुक गया होगा तो? अरे तो क्या, पिताजी के बाद एक और बीवी का गुलाम हो जाएगा इस घर में? नाना भाई, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
हमें उसे रोकना होगा। अरे अब तक तो नैया डूब चुकी होगी। अरे खींच के वापस लेके आएंगे नैया को, चिंता मत करो आप। चलो मेरे साथ, चल आओ इधर। मेरा चांद छुप गया था इन बादलों में, अब साफ दिखाई दे रहा है, उजला सा निखरा हुआ। साथिया, साथिया, मेरे साथिया। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा,